वेलकम बच्चों। आज के इस क्लास में हिस्ट्री के क्लास 7th में हम चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मेडिवल टाइम्स में टेम्पल्स को इतना टारगेट क्यों करते थे, क्यों हमेशा मंदिरों को लूटा, कोई भी वॉर हो तो मंदिरों को ही लूटते थे। ठीक है, किसी भी वॉर में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो पहले राजा हुआ करते थे वो टेम्पल्स को इसलिए बनाते थे ताकि वो अपनी पावर को, अपने धन को और अपने गॉड के प्रति डिवोशन को दिखा सके। ठीक है, और जब इन किंग्स पे अटैक होता था तो सिंपल सी बात है कि जो भी अटैक करेगा तो वो ऑफकोर्स वहाँ के सारी संपत्ति को लूट लेगा। ठीक है, तो जब भी इन किंग्स के किंगडम्स पे अटैक होता था तो इन्हीं बिल्डिंग्स को टारगेट करते थे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स राजा की संपत्ति में से एक थी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक पांड्यन राजा थे जिनका नाम था श्री वल्लभा। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका पे हमला कर दिया और श्रीलंका के राजा सेना फर्स्ट, ठीक है, सेना फर्स्ट, इनको इन्होंने हरा दिया। ये हार गए। जब ये हार गए तो उसने क्या किया, हमारे जो पांड्या रूलर थे श्री वल्लभा, इन्होंने इस सेना फर्स्ट के किंगडम में जो भी इसके टेम्पल्स में बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे उसमें से सारा इन्होंने लूट लिया। क्या क्या लूटा? इन्होंने बुद्ध का स्टैचू लूटा जो कि पूरा गोल्ड का बना हुआ था, इनके ज्वेल पैलेस नामक जगह पे रखा था। ठीक है, सारी मोनेस्ट्रीज की जो गोल्डन इमेजेस थी सारी लूट ली। ठीक है, सब कुछ इन्होंने सीज कर लिया। इसके बारे में बाकायदा लिखित रूप से प्रूफ मिलता है। उसी टाइम के जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे धम्मा किटी, उन्होंने लिखा है कि वो जब अटैक करा सेना फर्स्ट पे तो उसके हारने के बाद उसने सारे कीमती चीज़ों को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ कि जो सिन्हालीज रूलर थे, इनको सिन्हालीज रूलर कहते थे। ठीक है, अब इनको इसका बदला लेना था। ठीक है, इसलिए जो नेक्स्ट सिन्हालीज रूलर आया जिसका नाम था सेना 2, उसने ऑर्डर किया कि हम मदुरई पे जो है अटैक करेंगे। मदुरई को क्या थी? मदुरई जो है इन पांड्यास की कैपिटल थी, तो उस पे इनको अटैक करना था ताकि वो अपना खोया हुआ पूरा बुद्धिस्ट का जो क्या कहते हैं स्टैचू है और जो भी चीज़ें लूट के ये लोग ले गए थे उसको वापस ले आ सकें। ठीक है, इसी तरह से 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो है एक चोला किंग थे जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने एक शिव मंदिर बनाया था। ठीक है, और अपने इस कैपिटल को जो इन्होंने बहुत सारे कीमती स्टैचूज से जो है भर रखा था। और ये स्टैचूज इन्होंने कहाँ से पाए थे? जिन राजाओं को इन्होंने हराया था उनसे लूट करके इन्होंने ये सब चीज़ें लाई थी और ला करके यहाँ पे रखा था। उसकी एक इनकम्प्लीट लिस्ट जो है यहाँ दी हुई है। वो है एक सन पेडेस्टल जो कि इन्होंने चालुक्यास से लूटा था, एक गणेश का स्टैचू और कुछ और स्टैचूज दुर्गा माता के। ठीक है, एक नंदी स्टैचू जो कि इन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास से लूटा था, एक भैरव की इमेज, ठीक है, और एक भैरवी की उड़ीसा के कलिंग राज्य से इन्होंने लूटा था। ठीक है, और एक काली का स्टैचू इन्होंने बंगाल के पालास को हरा करके वहाँ से लूटा था। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले के राजा दूसरे राजाओं को हरा के किस तरह से चीज़ों को लूट करके अपने राज्य में रखते थे। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुल्तान मोहम्मद गजनी, इसका नाम सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये राजेंद्र फर्स्ट जो राजा थे हमारे यहाँ के, उसके कॉन्टेम्पररी था, समकालीन था। इसने ये बहुत कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं था या बहुत महान कोई रूलर नहीं था, पर ये इतना फेमस इसलिए हो गया क्योंकि इसने सोमनाथ पर अटैक किया और इसने सोमनाथ टेम्पल को पूरा लूट लिया। और इसके लूटने के बाद वो ये दिखाना चाहता था कि इसको लूट करके वो इस्लाम का हीरो है। ठीक है, तो जब उसने इंडिया पर अटैक करा तो उसने सभी उन राजाओं के टेम्पल्स को लूट लिया जिन राजाओं को इसने युद्ध में हराया, उनके पूरी धन को लूट लिया, पूरी मूर्तियों को लूट लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन सब को डिस्ट्रॉय करके जो है वो अपने आप को इस्लाम का हीरो साबित करना चाहता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी रूलर्स अटैक करके चाहे पॉलिटिकली चाहे मिलिट्री सोर्सेस से किसी राजा की चीज़ों को लूटते थे, उसे किंगडम को लूटते थे, तो इससे वो अपने आप को पॉलिटिकली पावरफुल शो करते थे